लेकिन आज मैं पूरा दिन सिलवासा अटल भवन पे ही था, तो मैं देर रात आया हूँ और आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ज़्यादातर मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि हमने दमन नगर पालिका, सिलवासा नगर पालिका, खानवेल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी हमने करीब करीब क्लीन स्वीप कर लिया है। उस तरह से हमारा जो सिलवासा ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और वहाँ भी खानवेल की तर्ज पे हम क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। जहाँ नगर पालिका की बात हुई सिलवासा, वहाँ भी हम काफ़ी नज़दीक नियरेस्ट अबाउट है कि हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे वहाँ पे। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर पे जिस तरह से पार्टी की चयन की प्रक्रिया हुई, उसके लिए मैं हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय श्री दुष्यंत भाई पटेल जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में ही ये चयन प्रक्रिया हुई थी। और हमने इस बार जो धारा धोरण डिसाइड किया था कि एक एक जिसने भी टिकट मांगा था उसे बुला के इंटरव्यू उनका बाकायदा लिया गया कि आपकी क्या सोच है, आप क्या पार्टी के बारे में सोचते हैं। और हमने ये भी रखा था कि दमन के लोग सिलवासा में जाके इंटरव्यू लेंगे, खानवेल में जाके लेंगे, और सिलवासा के लोग दमन में आके उनका इंटरव्यू लेंगे जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका। तो इस प्रकार हमने इस चयन प्रक्रिया का आयोजन किया था और उससे काफ़ी जितने भी प्रत्याशी उनमें काफ़ी खुशी का माहौल है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमसे कुछ नाराज है और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनसे मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आह्वान करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपना कल का जो आखिरी दिन है फॉर्म खींचने का, आप अपना फॉर्म वापस विड्रॉल कर लें और पार्टी के फिर से विचारधारा में आइए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं क्योंकि हमारी तीनों डिस्ट्रिक्ट, दीव में भी हम डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहाँ भी करीब करीब क्लीन डिस्ट्रिक्ट की ओर वहाँ पे हैं। तो जितने भी सारे हमारे प्रत्याशी हर जगह पे जीत रहे हैं और मैं सभी का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस चयन प्रक्रिया में भाग लिया, उन उम्मीदवारों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अच्छी मेहनत की। अच्छा, हमारा जो पार्टी का जो सिलेक्शन था, जो प्रोसेस था, इस बार बहुत अच्छा रहा और जो पहले नहीं हुआ वो इस बार होने जा रहा है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से भी काफ़ी अधिक सीटें हमारे पास आ रही है। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ख़ास तौर पे कल मैं फेसबुक पे प्रभु टोकिया जी का वीडियो देख रहा था, जो वहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष, तो वो कह रहा था कि हमारा फॉर्म क्यों कैंसिल हो रहा है। तो पहली बात तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको फॉर्म भरने का किस तरह से उसकी प्रशिक्षण लेनी चाहिए थी। अगर आप फॉर्म में सिग्नेचर ही नहीं करोगे, आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे और अगर आप सबमिट नहीं करेंगे, फिर आप एप्लीकेशन लगा के भाग जाओगे, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि चुनाव का पर्व है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए कि आपसे गलती हुई है तो गलती हुई है, आप मान लीजिए। जो हमारा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, वहाँ बाकायदा कैमरा लगा हुआ रहता है और हर चीज पारदर्शी से हो रही है। उसके लिए हमारे माननीय जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और जहां तक हमारे यहाँ के सांसद श्री उमेश भाई ने भी कुछ एलिगेशन कल लगाए थे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप एक सांसद है, आपको पता होना चाहिए कि 2 जगह पे नॉमिनेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाता है। और मुझे यकीन है ये बात उमेश भाई को पता थी, लेकिन जानबूझ के गुमराह करने की वजह से ही उमेश भाई ने 2 जगह पे नॉमिनेशन किया था और उनका कैंसिल हो गया। और दूसरी बात, जिस तरह से वो एलिगेशन लगाते हैं, एक सांसद है, उनको शोभा नहीं देता है। हर बात प्रशासक जी को और अधिकारियों को जोड़ना वो ठीक नहीं। आप आइए, विकास के साथ जोड़िए। मैं अपील करना चाहता हूँ दमन, दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को, आप भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ जोड़िए। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे किसी लोगों के बहकाव में मत आइए कि उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। आप समझिए, उमेश पटेल जी अपने वाइफ और बेटी को आगे कर रहे हैं, उनके पास कहीं प्रत्याशी नहीं है। जानबूझ के अपने बेटी को और वाइफ को 2-2, 3-3 जगह पे नॉमिनेशन करा के लोगों पे इस प्रकार का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया, हमारा फॉर्म कैंसिल हो गया। लेकिन सांसद खुद अच्छी तरह से जानता है, उनको पक्का यकीन था कि हमारा फॉर्म कैंसिल होने वाला है, फिर भी वो एलिगेशन लगाना उनका काम है, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जिस तरह से हमारे चुनाव के आरओ जो काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं।
क्योंकि चुनाव के समय में कहीं कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर उसके पास अगर वो जाना चाहते तो जा सकते हैं, उनकी किसी के कोई पाबंदी नहीं है। मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली जनता के जितने और भी हमारे जो प्रत्याशी हमसे नाराज हुए कि एक ही टिकट मिलती है, सरपंच हो या जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, लेकिन इस बार जिस तरह से इस प्रदेश में विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल द्वारा, और जिस तरह से टिकट के लिए लोगों ने एक एक वार्ड में 8-8, 10-10 लोगों ने नॉमिनेशन किया था, हम बहुत उस पर गंभीरता से सोचे। हमने पहली बार ऐसी प्रक्रिया की कि हमने ऑब्जर्वर भेजे, उनकी बात को सुना। कैसे ऐसे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जो टिकट के हकदार थे, लेकिन 19-20 का फर्क की वजह से हमको टिकट उनको नहीं देना पड़ा। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि वो आए, संगठन में हमसे जुड़े, और जितने भी नाराज है, कल आखिरी दिन है विड्रॉल का, मैं उससे प्रार्थना करता हूं कि आप आइए, फिर से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, विकास के साथ रहिए। अगर आप हमसे किसी प्रकार से नाराज हैं, हम मिलजुल के परिवार के लोग हैं, बैठ के उसका हल करेंगे। और जैसे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के फॉर्म कैंसिल नहीं हुए, हमारे भी 2 फॉर्म कैंसिल हुए, लेकिन हमने अपनी गलती मानी कि हमारी गलती हुई और वो 2 फॉर्म कैंसिल हो गए। हमने कहीं मीडिया में या सोशल मीडिया में हमने इस बात का प्रचार नहीं किया कि हमारे 2 फॉर्म कैंसिल हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दमन डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी सरकार ऑलमोस्ट बन चुकी है। जितनी हमको चाहिए उससे शायद बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। मैं कल आखिरी दिन है, इसके लिए मैं कोई किसी फिगर पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कल के बाद मैं आप सबको मीडिया के फिर रूबरू होगा और आपको सारे आंकड़े के साथ में बैठ के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सब आए हैं, इसके लिए फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।